ओम शांति 2/9/2022। आज की मुरली चिंतन। शिव बाबा का फरमान है, हमें सिर्फ एक शिव बाबा की ही बात सुननी है। शिव बाबा की बात सुनने से हमारे कान मीठे हो जाएंगे। हमें ड्रामा के ज्ञान से रोशनी मिली है कि हर एक को ड्रामा में अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता है। 5000 साल ड्रामा में 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है जो हूबहू रिपीट होता रहता है। चलते फिरते ड्रामा की स्मृति में रहेंगे तो चढ़ती कला होती रहेगी। बाप परम धाम से धरती पर तब आते हैं जब ये महफिल बड़ी हो जाती है। परम धाम से लगभग सब आत्माएं इस धरती पर आ जाती है। हमें सबसे पहले बाबा की महिमा सुनानी है कि वह बेहद का सच्चा बाप है, बेहद का सच्चा टीचर है, बेहद का सच्चा सदगुरु है। यह सिर्फ एक परमपिता परमात्मा की ही महिमा है। बेहद का बाप बेहद का टीचर भी है। वह हमें वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं कि सतयुग में किसका राज्य था और कितने एरिया पर राज्य था। सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उनका राज्य पूरी पृथ्वी पर था। तब और कोई धर्म नहीं था। दुनिया में हम ब्राह्मण बच्चों के सिवाय कोई भी मनुष्य त्रिकालदर्शी नहीं है। कलयुग को सतयुग बनाने शिव बाबा भारत में आते हैं। भारतवासियों को फिर से हीरे जैसे स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। परमात्मा को ना जानने के कारण साधु संत आदि ने परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया। आत्मा ही सतो रजो तमो में आती है, इसलिए आत्मा के लिए कहते हैं पाप आत्मा पुण्य आत्मा। प्रजापिता के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो जरूर आपस में भाई बहन हैं। जब शिव बाबा तन में आते हैं और ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें अडॉप्ट करते हैं तो शिव बाबा दादा हो गए और दादे का वर्षा मिलता है बाप से। तो जब तक ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे नहीं तो दादे का वर्षा मिल नहीं सकता। परमपिता परमात्मा है ज्ञान का सागर और रावण है विष का सागर। ज्ञान सागर से ज्ञान की नदियाँ बहती है और रावण से विकार की नदियाँ बहती है। विषय सागर में दुख ही दुख है, ज्ञान सागर में सुख ही सुख है। तो सुख के लिए हमें ज्ञान सागर में गोते लगाने हैं। हमारी माया से युद्ध है, कम से कम हमारी माया से युद्ध है। काम से हारेंगे तो बहुत चोट लगेगी। काम को महाशत्रु कहा गया है। मनुष्य को सबसे ज़्यादा दुख काम विकार से होता है। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, परमात्मा आकर मूत पलित्ती कपड़े धोते हैं, अर्थात पतितों को पावन बनाते हैं। तो वो पावन बनाने का कार्य अभी चल रहा है। इसका मतलब है परमपिता परमात्मा आए हुए हैं। कहते भी हैं दान देने से ग्रहण छूटता है। तो आप कहते हैं 5 विकारों का दान मुझे दो तो मैं तुम्हें ज्ञान रत्न दूंगा। इसलिए बाप को रत्नाकर सौदागर भी कहते हैं। बाबा कहते हैं ये ड्रामा ऐसे ही चलता रहता है। मैं कल्प संगम युग पर आकर तुम्हें ज्ञान देता हूँ। ये ड्रामा अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता है। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। ये एक वंडर है ना। ये एक आश्चर्य की बात है। ये ज्ञान की बहुत गहरी बातें हैं। समझ उसको आएगी जो बाप को पहचानेगा। इसलिए सबसे पहले बाप का परिचय देना है। सूर्यवंशी की 8 बादशाही चलती है, फिर वही चंद्रवंशी बनते हैं। उनकी फिर 12 बादशाही चलती है। 2 तरह के ब्राह्मण हैं, एक मुखवंशावली एक उपवंशावली। हम मुखवंशावली ब्राह्मण हैं। भक्ति में परमात्मा को पाने के लिए हम चारों ओर फेरे लगाते हैं, धक्के खाते रहते हैं, परंतु परमात्मा से दूर रहते हैं और ज्ञान से हम परमात्मा को पा लेते हैं। कोई धक्के नहीं खाने पड़ते हैं। बाप विनाश के समय पर आते हैं और विनाश सामने खड़ा है। ये संगम युग है। बाप कलप के संगम युग पर आते हैं। हम सभी राजयोग से राज्य भाग्य ले रहे हैं, कांटों से फूल बन रहे हैं। ये ज्ञान यज्ञ है, इसमें विघ्न पड़ते रहते हैं तो हमें घबराना नहीं है। शिव बाबा बैठे हैं। आज की मुरली का वरदान, रूहानी सोशल वर्कर बन। हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवादारी भव। रूहानी सोशल वर्कर बन,
हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। आज की मुरली का स्लोगन, सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्माणचित बनो। सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्माणचित बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।